क्वेश्चन नंबर 1 में हमें डिवाइड करना है 4y² प्लस का 3y प्लस का 1/2 किससे 2y प्लस का 1। ये जो कंप्लीट चीज है इसको डिवाइड करना है इससे। ये है डिविडेंड, ये है डिवाइजर। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? स्टेप 1 हमारा यही है। यहाँ पे हमारा ये जो डिविडेंड है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है और डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। तब हम यहाँ पे स्टेप 2 यानी अब हम डिवीजन को करेंगे। इस साइड हम करेंगे रफ वर्क और उस साइड हम करेंगे लॉन्ग डिवीजन। ठीक है, हमने इतना लिख लिया। अब यहाँ पे रफ वर्क में स्टेप 1 तो स्टैंडर्ड फॉर्म में था, स्टेप 2 करेंगे। स्टेप 2 में हमें क्या करना है, इस गिवन डिविडेंड का पहला टर्म और डिवाइजर का पहला टर्म को डिवाइड करेंगे। यहाँ है 4y² अपॉन में 2y। 2 से ये 4 2 टाइम में कट जाएगा, यहाँ पे आएगा 2 2 2 ज़ा 4 और y² को y से डिवाइड करेंगे तो y का पावर 2 - 1 y बचेगा। हमारे पास यहाँ पे 2y कोसेंट के तौर पे आ गया। स्टेप 2 कोसेंट आ चुका, इसी में हम करेंगे कोसेंट इनटू डिवाइजर। कोसेंट हमारे पास है 2y और डिवाइजर क्या है 2y प्लस का 1 इंटू के नीचे इंटू 2y प्लस का 1। इनका प्रोडक्ट निकालेंगे मोनोमियल इंटू बाइनोमियल। 2y इंटू 2y ये हो गया हमारा 4y और 2y प्लस का 1 ये 2y इंटू प्लस का 1 प्लस का 2y हो जाएगा। 2y इंटू 2y 4y y का स्क्वायर 2y इंटू 1 2y। ये जो प्रोडक्ट है इस प्रोडक्ट को हम लिखेंगे यहाँ पे। कोसेंट हमारे पास आया है 2y तो इस साइड में हम लिखेंगे कोसेंट जो कि हमारे पास है 2y। प्रोडक्ट है 4y² प्लस का 2y 4y² प्लस का 2y। ठीक है, अब सब्ट्रैक्ट करना है तो नीचे का साइन चेंज होगा, प्लस है माइनस में, प्लस है माइनस में। प्लस का 4y माइनस का प्लस का 4y² माइनस का 4y कैंसिल हो गया, कुछ नहीं बचा। 3y प्लस का माइनस का 2y 3 - 2 1 और y, या सिंपली इसको हम लिख सकते हैं कि ये है, यहाँ पे हमारे पास बचा है y तो हम यहाँ पे लिख देते हैं y। ऊपर में है प्लस का 1/2 तो प्लस का 1/2। इधर का काम खत्म हो चुका है। रफ वर्क में आते हैं। रफ वर्क में अब हम यहाँ पे करेंगे स्टेप 3। स्टेप 3 में क्या, ये जो नीचे बचा है एक्सप्रेशन इसका पहला टर्म y अपॉन में डिवाइजर का पहला टर्म जो कि यहाँ न्यूमरेटर में लिखेंगे। डिविडेंड ये इसका पहला टर्म न्यूमरेटर में, डिवाइजर का पहला टर्म डिनोमिनेटर में, y अपॉन में 2y। ऊपर में 1 बचेगा, नीचे में 2 बचेगा, 1/2। ठीक है, 1/2 हमारा यहाँ पे है कोसेंट। इसको थोड़ा अलग कर दिया जाए। 1/2 हमारा यहाँ पे कोसेंट है। अब कोसेंट आ गया तो हम करेंगे कोसेंट इनटू डिवाइजर। कोसेंट है 1/2, डिवाइजर है 2y प्लस का 1 2y प्लस का 1। 1/2 इंटू 2y 1/2 इंटू 2y और 1/2 इंटू 1 तो ये होगा 1/2। 2 से 2 कैंसल हो गया, यहाँ पे बचा y प्लस 1/2। ये हमारे पास प्रोडक्ट आया जो नीचे आपको दिख रहा है y प्लस 1/2। नीचे हमारे पास y प्लस 1/2 आया। अब इसका कोसेंट 1/2 है, यहाँ पे प्लस का 1/2 कोसेंट की जगह पे कोसेंट, और प्रोडक्ट y प्लस 1/2 y प्लस 1/2। सब्ट्रैक्ट करना है, साइन चेंज करेंगे। बाय डिफॉल्ट प्लस है, y के सामने कुछ नहीं है, माइनस में, प्लस है माइनस में।
प्लस का y माइनस का y कैंसल हो गया, 1/2 माइनस का 1/2 ये भी कंप्लीट कैंसल हो गया, और हमारे यहाँ पे कोसेंट 2y प्लस का 1/2 बचेगा, और रिमाइंडर यहाँ पे हमारा कुछ नहीं है, यानी रिमाइंडर 0 बचा। यहाँ तक ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि पहले जो गिवन क्वेश्चन है उसका डिविडेंड को हम स्टैंडर्ड फॉर्म डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, उसको बोले कि स्टैंडर्ड फॉर्म में है। जब स्टेप 1 को सेटिस्फाई कर जाएगा तो स्टेप 2 पे आएंगे। स्टेप 2 में इस डिविडेंड का पहला टर्म न्यूमरेटर में, डिवाइजर का पहला टर्म डिनोमिनेटर में, इससे जो कोसेंट आएगा 2y। अब इस कोसेंट और इस डिवाइजर का प्रोडक्ट यहाँ पे निकालेंगे। कोसेंट 2y प्रोडक्ट 4y स्क्वायर प्लस का 2y यहाँ पे लिखेंगे। सब्ट्रैक्ट करेंगे, इक्वल अपोजिट वाला जो इक्वल क्वांटिटी में अपोजिट साइन के साथ है वो कैंसिल हो गया, बाकी जो बचा लिख लेंगे, ये टर्म 1/2 उतार लेंगे। अब यहाँ पे y प्लस 1/2 है, y प्लस 1/2, ठीक है। और इधर इसका पहला टर्म y होगा, न्यूमरेटर में y, इसका पहला टर्म 2y है, डिनोमिनेटर में 2y, कोसेंट आया 1/2, कोसेंट इनटू कंप्लीट का डिवाइजर, इसका प्रोडक्ट आया y प्लस 1/2, यहाँ पे y प्लस 1/2, और कोसेंट प्लस का 1/2, कोसेंट प्लस का 1/2 कैंसिल करेंगे, मतलब साइन अपोजिट करेंगे सब्ट्रैक्शन में, और ये दोनों टर्म कैंसिल हो गए। कोसेंट आया 2y प्लस का 1/2, रिमाइंडर आया 0। ये था डिविजन। अब हम चलते हैं कुछ और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पे।